जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद खरी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर अभी भी कुछ दुश्मन लोग अच्छी जानकारी देने के बावजूद भी उसमें नेगेटिविटी उत्पन्न कर रहे हैं। लाइक के बजाय डिसलाइक कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं पुनः बोलने जा रहा हूं कि अब से 21 दिन तक लगातार ज्ञात अज्ञात शत्रुओं के नाम से नींबू के ऊपर 3 इंच वाली सुइयां लगा करके 21 दिन बाद तीक्ष्ण नक्षत्र में या उग्र नक्षत्र में जलती हुई चिता पर उन नींबू को डाला जाएगा। यदि किसी भी ऐसे बंधु को कि नुकसान होता है तो उसके लिए फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। नाग पंचमी 25 जुलाई 2020। नाग देवता की पूजा। चांदी के नाग नागिन की पूजा की जाती है। बहुत से सुनारों के यहाँ पर चांदी के नाग नागिन मिलते हैं। तार के भी मिलते हैं, थोड़े मोटे तार के भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे नाग नागिन आपको लेकर के आना है। एक दिन पहले खरीद के ला सकते हो, परंतु चांदी के ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 25 जुलाई 2020 शनिवार के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। विधिवत उनकी पूजन अर्चन की जाती है। कुछ लोग पंचोपचार पूजा करते हैं, कुछ लोग षोडश उपचार से पूजा करते हैं, जिसमें कच्चा दूध, शक्कर मिला हुआ, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, चावल, सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, मिठाई, फूल माला, नारियल, ऋतुफल, लौंग, इलायची, दक्षिणा सहित पूजा की जाती है। और फिर बाद में उन नाग नागिन के जोड़े को पूजा का सब सामान सहित, या तो कोई सफ़ेरा आ जाता है सांप लेकर के तो सफ़ेरे को दे दिया जाता है, अदरवाइज बहते हुए पानी में, नदी में, किसी भी नहर में, तालाब में उनको विसर्जन कर दिया जाता है। सूर्य अस्त होने के पहले पहले विसर्जन करना है। सूर्यास्त होने के बाद में नाग महाराज की पूजा नहीं होती है। शिव जी के गले में वासुकी नाग रहता है, उनकी विशेष तौर से पूजा करना चाहिए। यानी कि शिव जी मंदिर में जाना चाहिए। शिव जी के मंदिर में तांबे का नाग रहता है, उसकी पूजन अर्चन करें। दूध से उनका स्नान कराना चाहिए, क्योंकि जो सांप होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं, वो मांसाहारी है। इसीलिए
सांपों को दूध से स्नान कराना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि सांप यदि दूध पी लेगा ज़्यादा तो मर भी सकता है, क्योंकि उसको दूध पीने वाला नियम है ही नहीं। हरियाली तीज की जो पूजा होती है उसके 2 दिन के बाद में आने वाली पंचमी को नाग पंचमी की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन नाग पंचमी के 1 दिन पहले एक समय भोजन किया जाता है, रात को भोजन नहीं करते हैं, और फिर पंचमी का भी उपवास रखा जाता है। जिन मनुष्यों को कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, प्रेत दोष हो, सर्प दोष हो, या जिनका जन्म अमावस्या को हुआ हो, उनको नाग पंचमी की पूजा अवश्य करना चाहिए। उस दिन उपवास भी रखना चाहिए और चांदी के नाग नागिन की पूजा करके बहते पानी में विसर्जन कर दे। यह पूजा यदि पीपल के वृक्ष के नीचे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर बहते पानी के किनारे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के करें जो 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन अष्ट नाग की पूजा की जाती है, 9 नाग की पूजा नहीं करते हैं। परंतु यदि आप 9 नाग की भी पूजा करोगे तो भी पूजा स्वीकार होगी, परंतु अष्ट नाग की पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद में व्रत उपवास खोला जाता है। शेषनाग, चूंकि श्री हरि विष्णु जिनकी शैया पर विराजमान रहते हैं, वो अष्ट नाग में शामिल नहीं है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि शास्त्रों में जो अष्ट नाग दिए गए उसमें शेष नाग शामिल नहीं है, यानी कि नाग पंचमी के दिन शेष नाग की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये अर्थ लगाया जा सकता है। और नाग जो है श्री शिव जी के गले में रहते हैं, इसलिए नागों की पूजा के समय पर यदि आप रुद्र अभिषेक से यदि उनकी पूजा करेंगे तो वो बहुत फलदायी होती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर गाय के गोबर से नाग महाराज बना करके उनकी पूजा की जाती है। एक ये भी परंपरा है, परिपाटी कह लीजिए, प्रथा कह लीजिए, मान्यता कह लीजिए। इनकी पूजा करने से घर के अंदर नाग महाराज नहीं आते, ऐसा कहा जाता है। परंतु गाय के गोबर से ही बना करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, और पूजा अर्चना भी चोघड़ियाँ देख करके करना है, ऐसे ही हर कभी पूजा नहीं करना है। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की एक कथा भी प्रचलित है, वह कथा भी अवश्य सुनना चाहिए, जो भाई बहन का प्रतीक है। घर के प्रवेश द्वार पर यदि आप नाग नहीं बना सकते हो गाय के गोबर का, तो चित्र बना करके भी आप पूजा कर सकते हो। इस बार जो है नाग पंचमी 25 जुलाई को 12 बजे करके कुछ मिनट तक ही है, इसलिए आप नाग पंचमी की जो पूजा करें वो सब दिन में पंचमी के दिन 12 बजे के पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस समय पे पंचमी लगी हुई होगी। कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष हो तो उस दिन पूजा अवश्य करना ही करना है, ताकि आपका दोष कम होगा, जिससे यदि विवाह नहीं हो रहे तो विवाह होने में तकलीफें खत्म हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो बच्चे पैदा होने के रास्ते खुल जाएंगे आपको। पितृ दोष है, पितृ दोष की वजह से प्रगति नहीं हो रही तो प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे आपके। और कालसर्प दोष है, जो पूरा 9 ग्रह में राहु केतु के बीच में बाकी 7 ग्रह आ जाते हैं, तो उन 7 ग्रहों से भी जो फल प्राप्त नहीं होता है कालसर्प दोष की वजह से, वो भी फल प्राप्त होने लगेगा। यानी कि नाग पंचमी का त्यौहार
अमावस्या वाले जिनका जन्म हुआ हो उनके लिए, मांगलिक मनुष्य के लिए, नाग दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, प्रेत दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए और सांप के दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। उस दिन उसे त्योहार जैसा मनाना चाहिए। यदि किसी सपेरे के पास नाग है तो आप उसको पैसे दे करके छुड़वा भी सकते हो, तो वो और महान पुण्य का काम होता है। यदि किसी मनुष्य को बार बार सपने में सांप दिखते हो, चाहे काले दिखते हो, सफ़ेद दिखते हो, लाल दिखते हो, किसी भी प्रकार के सांप नजर आते हो, तो उस मनुष्य को भी नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन के जोड़े की पूजा करके विसर्जन करना चाहिए, ताकि उसको सांप के दर्शन होना बंद हो जाते हैं। सांप जो है धन की रक्षा करते हैं, इसलिए साधारण मनुष्य को जिसको ये दोष नहीं है उनको भी नाग पंचमी की पूजा करना चाहिए, ताकि उसके घर का जो धन है उसकी रक्षा हो पाएगी। स्वयं के द्वारा कमाए गए जो धन है उस धन की रक्षा होती है नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से। और यदि आपको बहुत ही ज़्यादा काल सब दोष हो, जिसकी वजह से आपके विवाह नहीं हो रहे हो, बिजनेस बंद हो चुका हो, पैसे बर्बाद हो चुके हो, हर जगह से आपको निराशा हाथ लगती है, तो नाग पंचमी के एक दिन पहले तांबे का एक नाग खरीद के लेकर के आएं और नाग पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जहाँ पर शिव जी के गले में यानी जो शिवलिंग होता है उसमें नाग नहीं हो तांबे का, तो उस मंदिर में जाके उस नाग को पहना दें सूर्य उदय होने के पहले पहले, तो भी आपको इस काल सब दोष से मुक्ति मिल सकती है। जो नाम बताए गए हैं अष्टनाग, उसमें वासुकी ही, तक्षक, कालिया नाग, मणिभद्रक नाग, ऐरावत नाग, धृतराष्ट्र नाम का नाग, करकोटक और धनंजय, ये 8 नाग की पूजा नाग पंचमी के दिन करना चाहिए। इसका मंत्र भी दिया गया है कि वासुकी ही तक्षक कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः करकोटक धनंजयो एतेभ्यम प्रश्यति प्राणिनाम प्राणी जीव नाम। यानी कि ये 8 नाग जो है ये प्राणियों को जीवन प्रदान करते हैं या अभय प्रदान करते हैं, यानी इनकी पूजा करने पर मनुष्य को नाग शायद ही काट पाए। नाग पंचमी के दिन बाबी जहाँ पर हो, यानी बोला जाता है कि बाबी का मतलब होता है एक मिट्टी की नागों के रहने का स्थान होता है, वहाँ पे जाकर के पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। यदि नाग मंदिर उपलब्ध न हो तो नागों को चंदन का इत्र बहुत प्रसन्न होता है, इसलिए वहाँ पे चंदन का इत्र अवश्य छिड़कना चाहिए। और जो मनुष्य कालसर्प दोष से पीड़ित है, नाग दोष से पीड़ित है, ऐसे मनुष्य को रोजाना चंदन अपने शरीर पर अवश्य लगाना चाहिए और पूजा के दिन तो अवश्य लगाएं और नाग नागिन के जोड़े को भी चंदन का इत्र अवश्य भेंट दें। नाग पंचमी के दिन सब्जी काटना प्रतिबंध होता है, तवा चढ़ाना प्रतिबंध होता है, उस दिन रोटी नहीं बनती है, सिलाई करना प्रतिबंध होता है, यानी कि कोई भी चीज तीखी चीज होती, कैंची चलाना प्रतिबंध होता है, ये सब वर्जित होते हैं, क्योंकि उस दिन तीखा काम बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। चक्कू चलाना, कैंची चलाना, सुई चलाना, किसी के अंदर छेद करना, गड्ढा करना, गृह प्रवेश के लिए गड्ढा करना इत्यादि कोई भी चीज ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे छेद होता हो या कटता हो। यह भी परंपरा है, परिपाटी है, प्रथा है, रीति रिवाज भी है और मान्यता भी है, तो इन सब का पालन करना चाहिए। इन सब के पीछे भी कुछ हमारी धार्मिक कहानियां हैं, उससे आप स्पष्ट कर सकते हो कि ऐसा क्यों बनाई गई है ये मान्यता।
नाग पंचमी पर नाग दोष समाप्त करने के लिए बहुत से मंत्र भी हैं और स्तुतियाँ भी हैं। उनको अवश्य उस दिन पाठ कर लेना चाहिए ताकि अपने बच्चों को नाग न काटे, स्वयं अपने को भी और अपने परिवार के सदस्य किसी को भी नाग नहीं काटे। इसके लिए नागपंचमी अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि नागों के काटने से अधिकांशतः मृत्यु हो जाती है। ओम नमस्ते अस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। एक मंत्र ये भी है, वेद का मंत्र है। इससे भी एक माला आप जप कर सकते हैं इस मंत्र की। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च दृष्टाष्टम तक्षकम च कालिये तथा एतानि नव नामानि नागानां च महात्मना सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विश्वहं नास्ति सर्वतः विजयी भवे। ये नवनाग स्रोत है, इसका भी एक माला जप कर लेना चाहिए। पति पत्नी दोनों को मिलकर के करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों को सर्प से भय नहीं रहेगा। यानी ये मंत्र बोलने से विष भय नहीं रहता है, और जो मनुष्य रोजाना इन मंत्रों की एक माला जप करता है वो हमेशा सब जगह विजयी होता है। जिसको कोर्ट कचहरी में बार बार हार मिलती हो, जिसके शत्रु बहुत अधिक हो, उन मनुष्यों को ये नवनाग स्त्रोत का पाठ रोजाना करना चाहिए। बाकी और गायत्री मंत्र भी है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। आपको जो मंत्र अच्छा लगे वो मंत्र की 1 माला, 5 माला, 11 माला अवश्य करें। समय उपलब्ध हो तो विधि विधान से पूजन अर्चन अवश्य करें। परंतु मैं उन सबसे प्रार्थना करूँगा जिनके जीवन में कालसर्प दोष है, नाग दोष है, सर्प दोष है और अमावस्या के दिन उत्पन्न हुए, उन सब धर्म प्रेमी बंधुओं को उस दिन की छुट्टी ले लेना चाहिए यदि छुट्टी नहीं हो तो, और नाग महाराज की पूजा करना ही करना चाहिए। यदि नहीं करोगे या अभी तक भी नहीं किया तो भगवान से माफ़ी मांग लेना कि हमें ऐसा कोई गुरु बताने वाला नहीं था कि हमें नागपंचमी के दिन पूजा करना चाहिए थी। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। अब ये ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी तक आपको ज्ञान नहीं था, अब आपने ज्ञान ले लिया, उसके बावजूद भी यदि आप पूजन अर्चन नहीं करते हो तो काल सर्प दोष और ज़्यादा बढ़ जाता है, पितृदोष और ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रेत दोष भी बढ़ेगा और नाग दोष भी बढ़ेगा। ईश्वर ये कहेगा कि भैया ये आपके कुल देवी देवता है, आपके पितृ देवता भी ये कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें ज्ञान करवा दिया, किसी भी माध्यम से करवाया, अब आपको ज्ञान हो गया है। तो ये पूजन अर्चन नाग महाराज की नाग पंचमी के दिन अवश्य करिए ताकि आपके भाग्य खुल सके। और यदि आपके कर्मों में कष्ट भोगना ही लिखा है तो आप ये पढ़ने सुनने के बाद भी आप पूजन अर्चन नहीं करोगे, क्योंकि आपको कष्ट भोगना भी लिखा हुआ है। और यदि आप कष्ट अभी तक भोग चुके हो तो ये पूजा अवश्य करा लोगे। हम चाहते हैं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अन्यथा भटकते रहोगे। कभी किसी पुजारी के पास जाओगे, कभी तांत्रिक के पास जाओगे, कभी ओघड़ के पास जाओगे, कभी किसी के दरबार में जाओगे और वहां जाने पर सिर्फ पैसा खर्च होगा, काम कुछ भी नहीं बनना है, क्योंकि आपका ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है। कोई भी मनुष्य कितना ही सिद्धिवान मनुष्य क्यों नहीं हो जाए, वो आपके पिछले जन्म के कर्मों को नहीं काट सकता। हाँ, उनको काटने के लिए रास्ता बता सकता है, परंतु कर्मों को नहीं काटा जा सकता है। वो तो भोगना होंगे, तो उनको भोगने के लिए आपको शक्ति प्रदान करें, विल पावर आपकी बढ़े, इसके लिए पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और कुछ प्रायश्चित कर्म भी है ये। तो यदि कहते हैं कि गलती करने के बाद यदि अपन स्वीकार कर लें कि मैंने गलती की, तो ईश्वर भी गलती की सजा कम देता है।
इसी को प्रायश्चित कर्म बोलते हैं। तो ये नाग महाराज की पूजा नाग पंचमी के दिन ये प्रायश्चित कर्म है आपका। अभी भी समय है, आप तैयारी करें, पंडित जी से बात करें और विधि विधान से पूजन अर्चन कराएं किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, या किसी नदी के किनारे, या किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र की माला भी जप करें। इस मंत्र की 11 माला घी का दीपक लगा करके आपको अवश्य जप करना है पूजन होने के बाद। जरत्कारु एक ऋषि मुनि हुए, उनके पुत्र थे आस्तिक मुनि। उनने भी बहुत से नागों को भस्म होने से बचा लिया था। तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर के भी आप एक माला जप कर सकते हैं, उससे भी नाग महाराज की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जो मनुष्य रोजाना आस्तिक मुनि के नाम से उनका नाम लेता है, जप करता है, तो उसको सांप कहते हैं कि नहीं काटता है, चाहे वो उसके ऊपर से निकल जाएगा। और नाग पंचमी के दिन कुछ गाँव में यह प्रथा है या परंपरा है कि उस दिन नींबू अवश्य खाना चाहिए और नीम की पत्ती को चबा करके निगलना चाहिए। इससे भी शरीर के अंदर के जो विष होते हैं वो विष बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ये प्रथा बनाई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस दिन नाग पंचमी के दिन कुछ नीम की पत्ती अवश्य चबाओगे और नींबू का भी सेवन अवश्य करोगे। नाग पंचमी के दिन के और भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी जप कर सकते हो। सांपों को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही जहरीला हो, कितना ही क्रोधित हो। सांप थोड़ी सी देर के लिए क्रोधित होते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं चाहते हैं कि वो किसी मनुष्य को काटे, परंतु यदि आप परेशान करोगे तो वो क्रोधित होकर के काटता है। सांप मनुष्यों से बहुत डरता है, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए घरों के अंदर घुसता है और मनुष्य उसको मार देता है। तो कोशिश की जाना चाहिए, सांपों को नहीं मारना चाहिए। और यदि आपने अपने जीवन में सांपों को मारा है तो जितने सांप आपने मारे उतने नाग नागिन के जोड़े ला करके इस नाग पंचमी के दिन पूजन अर्चन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए षोडश उपचार पूजन अर्चन करके उनको विसर्जन कर दें, तो आपके जो भाग्य रुके हुए हैं वो खुल सकते हैं। बहुत से मनुष्यों को ऊपरी बाधा लगती है, ये ऊपरी बाधा भी सांपों की हत्या करने की वजह से ही लगती है। जो मनुष्य सांपों को मारता है उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या उसके बच्चों को ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, जादू टोना, काला जादू अवश्य होता है उसके ऊपर, और वो परेशान अवश्य करते हैं। क्योंकि जिस नाग को मारा, जिस सांप को मारा, उसकी आत्मा उसके परिवार के सदस्यों को अवश्य परेशान करती है। इसलिए कहा जाता है कि सांपों को नहीं मारना चाहिए। और गर्भवती स्त्री को नागों की सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नाग पंचमी की पूजा, यदि कोई सांप जिंदा नाग लेकर के आता है तो उसके सामने एक गर्भवती स्त्री को नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे भी कहानी है, बहुत सी लोकोक्तियाँ भी है और बहुत सी कहानी बनाई है, शास्त्रों में इन सब का वर्णन है। यहाँ पर समय कम है, इसलिए मैं पूरी जानकारी आपको कहानी नहीं बता सकता। और सांप को दूध पिलाने के बजाय सांप को दूध से स्नान कराएं। और सांपों के लिए एक मंत्र और वेदों में मिलता है, और उसका अर्थ जो है संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाब, नलकूप, सूर्य की किरणें आदि जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान हैं, वे सभी हमारे दुखों को दूर करें, हमें सुख शांति पूर्वक जीवन दें। उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। यह हिंदी में उसका अर्थ है। और यदि आप वेद की भाषा जानते हो तो ये आपको अवश्य मिल जाएगा। सर्वनागा प्रियंताम में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेली मरीचिस्ता, ये अंतरे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा
ये सरस्वती गामिनः ये च वापी तड़ांगेषु तेषु सर्वेषु वे नमः। तो ये वेद की भाषा शायद ऊपर से निकल गई होगी, पर मैंने इस वीडियो को जो सुन रहे होंगे ज्ञानी पुरुष, उनको ज़रूर मालूम है कि ये मंत्र उसमें दिया गया है। आप तो इसका हिंदी अर्थ जो हमने बताया है वो ही इसको बोल सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाब, नलकूप, सूर्य किरणें आदि जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान है, वे सभी हमारे दुखों को दूर कर हमें सुख शांति पूर्वक जीवन दे। उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। नाग का एक और मंत्र है, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। ये जितने भी मंत्र बताएं, इन मंत्र में कोई भी मंत्र ले लें और 11 माला अवश्य जप करें, ताकि आपको नाग महाराज की कृपा प्राप्त हो सके और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके। एक और सभी से प्रार्थना करेंगे कि नाग को, सर्प को किसी भी परिस्थिति में आपको मारना नहीं है, पकड़वाने का काम करें या उनको भगाने का काम करें, क्योंकि मारने से जो व्यक्ति मारने का आदेश देता है उसकी और जो मारता है, दोनों के भाग्य के ऊपर कैंची चल जाती है। यानी भाग्य जो लिखा करके लाए हैं उस भाग्य में से बहुत सारा पुण्य ऑटोमेटिकली क्षय हो जाता है, और जब भाग्य में से पुण्य चला जाता है तो मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है, और जब कष्ट आता है तो आप मारे मारे फिरते हो, आपको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलता है। इसलिए नाग को बिल्कुल भी न मारें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी आपको स्वस्थ रखे, ऐश्वर्य दे, कीर्ति दे, धन दे, मान सम्मान दे। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से आपके लिए करेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।